बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और जो सीरीज़ है इसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं एज़ यूजुअल। क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया बताया जाएगा वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो लाइव प्राइस एक्शन आपको समझाने के लिए। सो नो क्लेम नो ब्लेम। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आई हुई हैं, तो मैंने सोचा है कि आपके साथ वीडियो में इसमें अनाउंसमेंट करता रहता हूँ। लेकिन मीनवाइल डिफरेंट व्यूअर्स बाज़ों का नहीं देखते, बाज़ों का देखते हैं, तो ताकि सब तक वो पहुंच जाए। खैर, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, यही प्राइस एक्शन जिस तरह मैं आप लोगों के साथ वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर रहा होता हूँ डेली व्लॉग्स में, इसी तरीके से अगर आप भी समझना और सीखना चाहते हैं तो इसकी जो कोर्स की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो संडे है। संडे को इंशाल्लाह हमारे पास 14 सितंबर 2024 होगी। तो 15 से यानी नेक्स्ट मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, क्या समझाया बताया जाएगा, वो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेंगे, उसमें भी अपडेटेड है सारे टॉपिक्स और क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या टॉपिक्स होंगे, तो सारे मैंने उसमें आपके जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो एडमिशन लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि अब नेक्स्ट जो हमारा बैच नंबर 7 होगा इंशाल्लाह, उसकी जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर उसका जो हम लोग रिवाइज़ करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसी फ़ी स्ट्रक्चर में जो है नेक्स्ट टाइम हमारे पास रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें, आज का हमारा जो है पहला स्टॉक है वो है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। आवरली चार्ट है एज यूजुअल। इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसकी काफ़ी क्वेरीज थी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत होती है, हौसला अफजाई होती है आपके कॉमेंट्स से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जनाब, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाई 22.34 पे। एक छोटा सा इसने एक जोन क्रिएट किया, हाई बनाया 23 रुपये का ऑलमोस्ट। वहाँ से फिर ये इसने एक छलांग ऐसी मारी और ये इतना बड़ा एक जो है यहाँ पे इसने गैप क्रिएट कर दिया। तो एज यूजुअल पुराने व्यूअर्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को पता ही होगा कि गैप हमारे पास जो है वो जब भी आते हैं, आप लोगों के साथ मैंने 150 दफ़ा डिस्कस किया है कि उसको वो फिलअप प्राइजेस जो है वो करते ही हैं। अब वो कब करते हैं, वो प्राइजेस की मर्जी और मार्केट के स्ट्रक्चर की। और वैसे भी हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी भी अनाउंसमेंट है। सो लेट्स सी मार्केट उसको कैसा जो है रिएक्ट करती है उसके ऊपर। होपफुली इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। खैर, तो यहाँ पे इसने एक हाई क्रिएट किया 25 रुपये 15 पैसे पे, और फिर इसने एक माइनर सपोर्ट अपनी बनाई 24 रुपये 14 पैसे पे। फिर ये उसी रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा। ये मैंने इस हाई को यानी इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन कनेक्ट की। फिर प्राइजेस जो है उसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेते लेते आए, लेकिन जो है ट्रेंड वीक हुआ। प्राइजेस ने इसको तोड़ा, दोबारा अपनी इस वाली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे गए 24 रुपये 14 पैसे की। और इस दफ़ा जो है ट्रेंड लाइन को जो है रेजिस्टेंट टेस्ट किया, इवन वो इधर तक भी नहीं गए, यानी 25 रुपये वाला जो इसका जोन एक बना हुआ था वहाँ तक भी नहीं गए। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई थी। फिल वक्त अगर हम लोग देखें तो प्राइजेस जो हैं एक डाउनवर्ड मोमेंटम में है, एक अप ट्रेंड बना था, अब उसके बाद कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के लिए देखने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। अब प्राइजेस वगैरह बुलिंजर बैंड भी स्क्वीज हो गया। प्राइस जो है याद रखिएगा, जब भी गैप क्रिएट करते हैं तो उस गैप को फिल ज़रूर किया जाता है प्राइजेस की तरफ से। तो ये गैप हो सकता है ये फिल अप करके प्राइजेस जो है ऊपर जाएं, बहुत पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये ऊपर जाए और फिर उसके बाद जो है इसको फिलअप करना है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एज़ यूजुअल हम लोग को डिस्कस करना होता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसके हिसाब से अपना एक ट्रेड प्लान बनाना होता है। और फिर एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें किसी ने एंट्री ले ली हुई है, कोई जज्बाती बायर है, तो 24 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लाजमी रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे लुढ़कता है तो फिर इसमें एक जो बाइंग जोन आएगा वो 23 रुपये का होगा। यहाँ तो हम इधर बाइंग देखें क्योंकि यहाँ ये गैप फिल हो जाएगा और जाहिर है ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इधर। तो प्राइस जो है यहाँ से इसको रिटेस्ट करने आ रहे हैं और ये गैप फिल हो गया। अगर फिर ऊपर जा रहे हैं तो 24, 14 और 25 का ईजी टारगेट हमारे पास एक अच्छा बन सकता है। और वो किस लिए बन सकता है, डेफिनेटली आप टेक्निकल मूव जो है उसकी समझ गए होंगे कि प्राइजेस जो है और चार्ट जो है वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये, और अगर ये इधर सस्टेन नहीं भी करता तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम 22 रुपये 34 पैसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है। फिर हम जो इन तीन टारगेट्स में से किसी एक टारगेट यानी 23 रुपये 4 पैसे, 24 रुपये 14 पैसे और 25 रुपये को टारगेट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन तो ये हो गई कि अगर ये नीचे आता है तब, और अगर यहाँ से ये कंटिन्यू करता है यानी कि रेंज में जैसे प्ले कर आ रहा है, तो किसी ने अगर ये एंट्री ली हुई है तो 24 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए और रेंज का हाई जो आपके पास 25 रुपये। अब जब तक ये इस रेंज के अंदर खेलता रहेगा, कब तक खेलता रहेगा किसी को नहीं पता। अब नई मूव या तो ये इस रेंज को तोड़ेगा जब 25 रुपये यानी 25.5 रुपये, अगर मैं इसको मैक्स यहाँ तक इसका हाई अगर कनेक्ट करूँ तो यहाँ से 25.5 रुपये से ऊपर अब ये जब क्लोजिंग देगा अवली अच्छी तगड़ी, तब इसमें एक नया मोमेंटम मिलेगा। या ये नीचे जाएगा तब हम इसमें एक नया डायरेक्शन देख सकते हैं। मीनवाइल साइडवेज में जिस तरह खेला जाता है, प्रोफेशनल खिलाड़ी जिस तरीके से खेलते हैं, ये प्रोफेशनल्स जो है
वो इस तरीके से खेल सकते हैं। जो न्यूबीज़ होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, हर कोई जो है हर मूव को कैच नहीं कर सकता। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और जो लोग साइडवेज मार्केट को कैच करना जानते हैं कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ, तो अभी ये बिल्कुल डिप के ऊपर है, स्टॉप लॉस रखें। और स्ट्रेंथ इसकी जो है हमारे पास अराउंड इधर ही आ रही है, यानी पहली एक टारगेट अगर मैं करीबी देख लूँ, यानी जो छोटे ट्रेडर होते हैं, तो अराउंड 24 रुपये 70 पैसे 24 रुपये 50 पैसे के आसपास भी आप ऑफलोड कर सकते हैं, और दूसरा 25 रुपये 15 पैसे पे। एल्स फर्दर ये यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे आप अपना इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू ट्रेड प्लान डिस्कस जो किए हैं उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर इंडिकेटर्स भी देखूँ 50 का मूविंग एवरेज, तो देखें वो भी मूविंग एवरेज तो खैर साइडवेज में वैसे ही चौपी रहता है, इंडिकेटर भी चौपी सिग्नल दे रहा है। बोलिंजर बैंड जो है फुल नैरो हुआ है, तो अब ये खुलेगा जिस तरह प्राइजेस वहाँ पे बहुत तेज़ मूव करेंगे, तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान लाजमी रखना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है MEBL मीज़ान बैंक लिमिटेड आवर्ली चार्ट है। इसकी वर्किंग को भी अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट करी थी 238.40 पे, एक हाई जोन क्रिएट किया 248.14 पे, और वहाँ मंडलाता रहा। करते 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 इसने सपोर्ट को तोड़ा, प्राइजेस जो है नीचे गिरे, ऊपर जाने की टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन स्टिल जो है वो जोर नहीं लग पाया, और करते 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 प्राइजेस यहाँ पे रुके, और 218 के ऊपर प्राइजेस ने जो है एक छोटा सा बाउंस लेने की कोशिश करी, लेकिन एक छोटा हाई क्रिएट किया 223 के आसपास, जो आज हमें देखने को मिला। इसमें हमारी खुद भी जो है एंट्री थी और हमारे मेंबर्स की भी एंट्री थी। मैक्सिमम हाई के ऊपर जाके इसमें जो है एक रिवर्सल आया, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। ऑल दो इसको स्टॉप लॉस हिट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपने हाई के पास गया है, बट किसी ने अगर TP1 के आसपास भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल ही रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें एक बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन के अंदर ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। ये अगर आप देखें इसको, मैं अगर ट्रेंड लाइन को यहाँ से कनेक्ट करूँ तो अब यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है तो 215 का एक आपका सपोर्ट जोन है, और ये एक माइनर हाई आपके पास है, छोटा सा एक ये हाई अगर मैं आपको दिखाऊँ 222 रुपये के आसपास। अब यहाँ पे आपके पास जो है अगर किसी ने एंट्री ली हुई, अव्वल तो यहाँ बनती नहीं थी एंट्री, क्लोजिंग के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इधर कहीं नहीं। क्लोजिंग के टाइम पे कंसेक्यूटिव आपका रेड कैंडल जो है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये अभी मजीद नीचे की तरफ जो है इसका गिरने का चांस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो 215 से आप ₹1 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, और अगर इससे नीचे जाए तो निकल जाएं। और अभी यहाँ से इसको ये ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ के बाहर निकलता है तो उसमें पहला हाई इसको 222 का मिलेगा, और अगर ये इसको भी तोड़ने में कामयाब होता है तो प्राइजेस फिर अपने इस रेंज तक 238 तक जा सकती हैं, क्योंकि प्राइजेस ने इसको मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट बनाया, लेकिन इसको एज अ रेजिस्टेंस अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो प्राइजेस जाहिर है सपोर्ट तोड़ते हैं तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने भी जाते हैं। बीच में बहुत सारे स्टॉप्स भी मिल सकते हैं, उसके लिए फिर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन एक क्लीन और एक तमीज़ वाली वर्किंग अगर मैं आपको बताऊँ एक एज स्विंग ट्रेडर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक पूरा एक रोड इसमें जो है फिर क्लियर बन रहा है। और अगर ये फिलवक्त इधर से ही नीचे जाता है तो फिर जब तक नीचे गिरता रहेगा कोई स्पेशल सिग्नल हमारे पास नहीं आएगा किसी भी एतबार से, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग या किसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, तब तक फिर इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। ज़ाहिर आइटम जो गिर रहा होता है तो उसको फिर इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे रुका गिरते गिरते तो इसने एक बाउंस लिया, लेकिन एकदम फिर जो है इसमें नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। सो लेट्स सी अभी ये कहाँ तक जो है मजीद गिरता है, या अगर यहाँ से निकलता है तो ये फिर यहाँ पे इसमें एक अच्छी ट्रेड जो है अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डिफरेंट ट्रेड प्लान्स हैं, ये बिल्कुल आवरली बेसिस के ऊपर जो आप लोगों के साथ ट्रेड प्लान है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। डेली पे कुछ होगा, वीकली पे कुछ होगा, 4 आवर पे कुछ होगा, इंट्राडे पे कुछ होगा, तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एज अ स्विंग ट्रेडर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो बीइंग अ स्विंग ट्रेडर और एज अ स्विंग ट्रेडर पर्सपेक्टिव जो है मैं आप लोगों को जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग उसको अपनी ट्रेड को उसके अकॉर्डिंगली अगर मैनेज करना चाहें तो देख सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिस्टम्स लिमिटेड। तो इसकी भी वर्किंग अगर हम समझें, इसने यहाँ पे जो एक सपोर्ट बीच में क्रिएट करी थी 423 यानी 424 पे ऑलमोस्ट अगर हम देखें, वहाँ से एक हाई जोन इसने क्रिएट किया, एक रेजिस्टेंस 467.45 के पास, फिर वहाँ पे इसने एक माइनर सपोर्ट बीच में बनाई अपनी 443.66 पे, वहाँ पे इसने बाउंस दिया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे कितनी बड़ी विक हमें एक दिखी अगर आप देखें तो ये तकरीबन जो है ये विक अगर हम देखें 30-32 रुपये का फ़र्क है इस विक के अंदर। एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल इसने दी है आपको, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जो आपके पास होती है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है उसकी बहुत खूबसूरत एग्जांपल है ये। बहरहाल तो वहीं से सपोर्ट से जहाँ से लास्ट टाइम उठा था उसी सपोर्ट से इसने जो है उसको ऊपर किया, और ये सपोर्ट इसकी जो टूटी थी ज़ाहिर है 443 की, तो उसने एज आ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर प्राइस उसी सपोर्ट के पास आए, चौपी हुए, नीचे गिर के एक नई माइनर सपोर्ट बनाई 409 पे, फिर इसको एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर बाउंस क्रिएट किया, करते 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 अभी प्राइजेस जो है नीचे की तरफ आ चुके हुए हैं। तो अभी फिलहाल क्या करंट सिनेरियो है एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, और आप लोगों से बात करते करते यार मज़ा आ गया ऐसी ज़बरदस्त डोजी देख के। ये अगर आप लोग देखें
और ये हमारे जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, यानी एक बहुत प्यारी मूव जो है इसके अंदर कैच कर सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है सारे स्टॉक्स को एक बंदा नहीं देख सकता। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास जो है एक जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो अगर आप ये देखें, प्राइस यहाँ से ऊपर गए, नीचे आए, फिर इससे रेजिस्ट हुए, फिर नीचे आए, करते 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 अब बाइंग जो है इधर आ रही है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, देखें अभी एक सपोर्ट जोन पे वॉलेटाइल होगा प्राइस यहाँ के, और यहाँ पे अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड भी आपका नैरो हुआ हुआ, वॉलेटिलिटी हम इसी से देखते हैं। तो किसी ने अगर यहाँ एंट्री बनाई है तो सही पॉइंट पे बनाई है, 411 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो आप 410 या 409, बल्कि 409 नहीं यार, इसके ऊपर तो बल्कि आराम से 405 रुपये तक का भी अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, बड़ा स्टॉक है, गेंस भी फिर वैसे ही होते हैं। तो अब ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप भी आपको दिख रहा है। चार्ट को अगर आप बारीकी देखेंगे तो कम से कम प्राइजेस जो है 420 और 23 के इस जोन तक आपको दिखा सकते हैं, नंबर 1। और अगर ये इस गैप को, इस जोन को तोड़ के बाहर निकलने में भी कामयाब हो जाए तो क्या ही बात है। उसके अकॉर्डिंग फिर अगर हम देखें तो हमारे पास रास्ते में फिर एक हर्डल जो है यही जोन आ रहा है 420 और 423 का, और फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन ये हाई 434, यहाँ अगर इसको भी क्रॉस करने कामयाब हो जाए तो 443 के आसपास भी हमें प्राइजेज जो है वो मूवमेंट दे सकते हैं। और एज पर टारगेट यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट, तो कमो पेश हमारे पास लगभग इधर इधर बन ही रहा है, यानी एक 420 और 23 के बिटवीन का जोन और एक 430 और 34 के बिटवीन के जोन में आप जो है अपनी ट्रेड को ऑफलोड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देके स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ निकलता है तब की बात हो रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, एक काफ़ी लंबा डिक्लाइन आया, उसके बाद जो है प्राइजेज जो है नीचे जा रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सो लेट्स सी किस तरीके से प्राइजेज जो अभी रिएक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, बाकी लेट्स सी द मार्केट कैसा बिहेव करती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो 28 अगस्त को आप लोगों के साथ शेयर की थी और उस वक्त ये यहाँ पे था, तो ये स्ट्रक्चर पूरा वही ड्रॉ हुआ है। तो देखिए मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गई, रेसिस्ट एग्जैक्टली यहीं से किया और प्राइजेज जो ऊपर की तरफ बाहर निकले, और इसका अगला टारगेट लगभग 3738 जो है उसके आसपास है, लेकिन प्राइजेज वहाँ से जो है फॉल डाउन कर रहे हैं। तो कुछ ट्रेड जो होती हैं ऊपर जाते जाते जो है उनमें अगर आपको वीकनेस दिख रही हो तो आपको उसमें से निकल जाना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसने जो है एक ट्रेंड को जो है वीक किया। कोई बंदा अगर यहाँ से बैठा है, अगर इधर से भी कोई बैठा था तो यार 3400 से 3600 और मतलब और क्या चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, अब कुछ लोग जो है वो बिल्कुल टक लगा के बैठ जाते हैं 3738.94 पे निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है, मार्केट है, इसके ऊपर भी आएंगे प्राइजेस इंशाल्लाह। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो है अनाउंसमेंट ऑलरेडी हमारे पास 17/9 की हुई है, 134 रुपये डिविडेंड और एक्स डेट इसकी 17 और 800% बोनस है। तो उससे पहले प्राइजेज जो है वो नीचे या मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाते हैं, बट लेकिन अगर ये यहाँ से भी एडजस्ट करके थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ से प्राइसेस मजीद नीचे जा सकते हैं। तो किसी ने अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है तो मेरा आपको मशवरा है ज़रूर कीजिए, वरना अगर दोबारा बाइंग करनी तो अब ये डिविडेंड के बाद ही करें। बोनस और डिविडेंड के बाद प्राइसेस जब अपने आपको एडजस्ट करेंगे, गैप चार्ट के ऊपर क्रिएट होगा, उसके बाद आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिएगा। बीच में बहुत सारे लोग जो है अंधाधुन ले लेते हैं, वो फिर जब एक्स डेट होती है, डिविडेंड जब निकलता है ना, फिर वो हाथ पैर हिल जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है। वो फिर गैप का जाहिर है पता ही नहीं होता। तो बुक क्लोजर डेट्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी पड़ती हैं, अंधाधुन एंट्री नहीं ली जाती। अब ये चार्ट्स पे वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त फीचर जो अभी आ गया है कि आपको बता भी देता है कि भाई कब है डिविडेंड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ऑन चार्ट आपको जो है अवेलेबल होती हैं। सो लेट्स सी, हो सकता है कि अभी इसने जो है थोड़ा डराया और यहाँ से अब जो है ये एक ही कैंडल बना के इस टारगेट को अचीव कर दे, बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी, बट सेफ टारगेट अगर कोई बंदा ले तो देखिए ना प्राइस एक्शन में कोई यहाँ बैठा है तो यहाँ पे आके भी ट्रेंड वीक हुआ, यहाँ नहीं निकला, इस क्लोजिंग पे 3640 में भी अगर आप निकले तो एट द एंड ऑफ द डे आप अगर देखें तो यार 165 रुपये इज़ नॉट अ बैड गेन, बहुत अच्छा गेन है। तो ये डिपेंड करता है, लालच नहीं करना, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अपने हिस्से का रिस्क लें और निकलने वाली किया करें और एक ट्रेड प्लान के साथ बैठा करें। और ट्रेड प्लान अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया हुआ है और उसमें कहीं बीच में आप उसको ट्रैक, जाहिर है उसको ट्रैक भी करना होता है, और आप उसको अगर ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई गड़बड़ी दिख रही है तो आपको फौरी तौर के ऊपर जो है एक अपना इंतज़ाम करना है। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगी है और उसके नीचे प्राइस एक्शन ने हमें कंफर्मेशन दी है, तो आपको वहाँ से हर हाल में निकलना है, भले वो उसके बाद ऊपर चला जाए। एक जो प्रॉफिट बना हुआ है उसको नहीं छोड़ें, कहने का मकसद ये है। बाद होता है लोग जो है वो पूरा एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बन रहा होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो बस जाते हैं कि यार नहीं दोबारा आएगा, प्राइजेज जो है वो उनकी बाइंग रेट से ही नीचे आता है, फिर बाउंस देता है,
फिर प्रॉफिट हो रहा था, फिर वो पिछली टारगेट के उसमें आड़ में बैठे रहते हैं और करते रहते प्राइजेज जो है एट दी एंड करते करते एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू कर लेते हो। मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के मिजाज को मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश किया करें। उसके बगैर जो है लॉन्ग रन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो अब इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 34-63 के लेवल के ऊपर मिलेगी, या मेरा आपको मशवरा है कि अब 17 तारीख के बाद जब ये डिविडेंड वगैरह एक्स वगैरह हो जाए और बोनस वगैरह दे दे, तो तब आप इसमें जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जिस लेवल पर जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग देख के फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएगा। उससे पहले बनाना अक्लमंदी मेरे नज़दीक नहीं है। बाकी आपका क्या नज़रिया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा BHL बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी अराउंड 28 अगस्त को ही की गई थी। तो अगर आप इस वर्किंग को देखना चाहें तो उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखें सपोर्ट जोन पे आया, करते 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 इसने उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो फिल वक्त अभी हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग इसको ज़रा सा हटाएंगे, वर्किंग को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा आपके साथ साथ ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आए। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा। तो ये जो चैनल एक फॉर्मेशन बनी थी जी, इसने चैनल को तो ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, बट चैनल के साथ साथ इसने सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है। तो फिर वक्त क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर किसी ने एंट्री बना ली है, डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है फिर भी रखना है। आप 92 के आसपास इस चैनल का जो बॉटम सपोर्ट बन रही है, अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे बन रही है, तो हो सकता है ज़ाहिर है चैनल को तोड़ा है तो प्राइजेस जो है इसको एज अ सपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पे जो लोग एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आश्रय में बैठे होंगे उनको प्राइजेस जो है वो डराएंगे और यहाँ से जो है प्राइजेस को ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। और ये नीचे भी गिर सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, बट बहुत चांसेस कम है कि ये नीचे की तरफ जाए। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो 92 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट आपको 94-95 का यही सपोर्ट जोन मिल जाएगा। एल्स ये यहाँ से अगर निकलता है तो हमारे पास, एक सेकेंड, एज पर चैनल टारगेट अगर मैं निकालने के लिए देखूं तो हमारे पास फिर एक इसके अंदर एक जो मूव वसूली तौर पे बननी चाहिए। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो कम ओपेश वो इस हाई के पास पास आ रही है, तो तकरीबन 99 रुपये के आसपास 99 दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड जोन जो है ये हमारे पास इधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने गैप भी भरा हुआ है। वो गैप जो है, बल्कि गैप के लिए मैं जो है दूसरी वो रेक्टेंगल बनाया था ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो ये गैप जो है प्राइजेस इसको भी फिल करने आ सकती हैं। तो यहाँ पे एक जो है इसके अंदर एक अच्छा चार्म मिल सकता है, अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन उसके लिए रिस्क देखना पड़ेगा। तो अगर लेट सपोज यहाँ किसी ने लिया हुआ भी है तो 1-2% का रिस्क है, 7% का ऑलमोस्ट गेन है, और अगर यहाँ तक जाता है तो 9-10% भी तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी है कि अच्छा हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो अभी इसने इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया हुआ है। तो अभी एक स्ट्रक्चर जब टूटता है तो फिर एक नया स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो अब लेट्स सी अकॉर्डिंग टू दैट ब्रेकआउट प्राइजेस को यहाँ से आगे यहाँ तक जाना चाहिए, बट मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर आपने रिस्क लिया हुआ है तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो मैंने बता दिया है। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए देख सकता है। और अगर यहाँ मैं इंडिकेटर्स को देखूँ, बॉलिंजर बैंड भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, तो ये इधर तक मुझे लगता है कि 92 तक जो है ये आके फिर यहाँ से जो है एक मूवमेंट देगा। बट यहाँ से जो है अगर ये रिवर्सल लेता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें दिख सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बनता हुआ आ रहा है और स्ट्रक्चर टूटता है तो ज़ाहिर प्राइजेस उसको एडजस्ट करने उस लेवल तक लाजमी जाते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये मेरी राय, आपको क्या लगता है? अपनी राय जो है ज़रूर बताएं। और जी, तो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अगला जो हमारा लास्ट क्लिप है वो है दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका हम डेली चार्ट देख रहे हैं। इसमें हमारे एक यूज़र हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा इसको कवर अप किया जाए। तो आप लोग भी अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में इसलिए बोलता हूँ दिया करें, तो जिसके मैक्सिमम ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उसको जो एंटरटेन किया जाएगा। तो अपनी जो राय है उसका खुल के इजहार किया करें। कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली वो भी दिया करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका हम आवरली डेली चार्ट देख रहे हैं। तो इसकी वर्किंग को अगर हम समझें तो ये एक सपोर्ट जोन इसने क्रिएट किया था 137 और 140 के बिटवीन। वहाँ से एक इसने हाई क्रिएट किया और यहाँ आके इसको 178 पे एक बहुत सॉलिड रिजेक्शन मिली। मीनवाइल इसने गैप दिया, यहाँ पे देखें लॉक पे लॉक लगा के ऊपर गया, तो ज़ाहिर प्राइजेस ने जो है गैप्स को यहाँ फिल अप किया बड़ा परफेक्टली। अगर आप देखेंगे ये जो गैप छोटे छोटे थे वहीं से आगे प्राइजेस ने एक माइनर सपोर्ट बनाई 150 और 152 के बिटवीन। फिर प्राइजेस ने एक जो है लोअर हाई बनाया 169 का रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसी रेंज पे प्राइजेस आए। तो ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट हुई थी और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था। प्राइजेस ने जो है उसको ऑनर किया, वहीं से हमारे पास दोबारा प्राइजेस जो है यहाँ पे गए और रीटेस्ट किया। अकॉर्डिंग टू दैट प्राइजेस ने यहाँ पे जो है एक डबल टॉप लगाया, फिर प्राइजेस नीचे आए और इस दफ़ा प्राइजेस ने इसको तोड़ा और अपनी इस सपोर्ट को ही तोड़ा। ट्रेंड लाइन को तोड़ के पहले एक सिग्नल दिया, फिर वहाँ से जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है उसको तोड़ के सिग्नल दिया। सिग्नल देने के बाद ना कि सिग्नल दिया, देखें टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देख रहे हो
तो वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। ये मुझसे मिस हो गई। तो ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैसी खतरनाक किस्म का यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। तो देखें उसने इसको, ये वंस अगेन ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ और कब तलाश करना है। तो उसने रेजिस्टेंस के ऊपर, दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर एक रिजेक्शन दी और अगली कंफर्मेशन दी, और वहाँ से प्राइजेस जो है दोबारा उसको रीटेस्ट करने गए। पहले इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, फिर जो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो सॉरी सपोर्ट था उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया प्राइजेस ने, और फिर प्राइजेस जो है वहाँ से नीचे आए और एक नई उसी यानी जहाँ से वेव चली थी उसी सपोर्ट जोन पे भी प्राइस आके वहाँ से अभी फिर एक डोजी की फॉर्मेशन हो रही है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्राइजेस जो है अपने वैल्यू एरिया पे, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो सही ली हुई है, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 137 का लाजमी रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो प्राइजेस मजीद नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। और अभी पोटेंशियल अगर आप बाउंस देखने की कोशिश करें तो इसमें डिफरेंट है। एक तो ये 150 152 का रेजिस्टेंस है, जाहिर है ऑल दो प्राइजेस को टेस्ट कर चुकी हैं, लेकिन दोबारा भी जा सकती हैं। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हैं तो 169 का ये लेवल आ रहा है, प्राइजेस जाहिर है इधर भी दोबारा जा सकते हैं। एक दफ़ा गए तो दोबारा जाने में कोई मज़ायका नहीं। और बीच में अगर आप देखें तो 158 का लेवल भी जो है ये एक माइनर सपोर्ट थी, तो प्राइजेस ने इसको अगर आप देखें तो एज अ रेजिस्टेंस दिखाया। नहीं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया जो है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जो दिख रहा है बाजार, मुझे पर्सनली लग रहा है तो प्राइस यहाँ तक भी जा सकते हैं। सो लेट्स सी प्राइजेस जो है वो किस तरीके रिएक्ट करते हैं। फिलहाल की अपने एक डाउन ट्रेंड में, लेकिन इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। वॉलेटिलिटी अगर मैं इसकी देखने की कोशिश करूँ तो ऊपर जा रहा है। अब ये देखें यहाँ पे आपका ये जो बोलिंजर बैंड है जो लोग समझते हैं, तो बोलिंजर बैंड का जो रेजिस्टेंस है इधर प्राइजेस कैसे इससे रिजेक्ट हुए हैं, तो ये एक जो है इसमें एक सिग्नल आपको मिल सकता है कि ये हो सकता है इसने एक फेकआउट दिया हो और ये अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू मजीद कर सकता है। तो हमें कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं लेनी होती, पेशेंस का काम है, बेसब्रे का काम नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता रहता हूँ, जब तक आपको एक प्रॉपर सिग्नल ना मिले तब तक आप ट्रेड के अंदर एंट्री ना लें और कोशिश करें टेक्निकल्स को फॉलो करें। वंस अगेन कोशिश अच्छी लगी हो तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाती है। और आप भी अगर हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड वीडियो है, उसमें जो भी सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं आप लोग उसके बाद जो है देख के नंबर पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो तलब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।